इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज लगातार आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं हमारा इंडिया टीवी का कॉन्क्लेव, जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना। और कोरोना की इस महामारी पर लोग किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखें, अब बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी रामदेव, बहुत स्वागत है आपका। और जाहिर सी बात है आज आपसे बहुत कुछ सीखना है हमें। स्वामी जी, आप तक हमारी आवाज आ रही? हाँ, थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा बोल देंगे तो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी तो जी। अच्छा है। स्वामी जी, अजय कुमार हूं और आज आपसे सबसे पहला सवाल जो मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों के सामने उसके बारे में अपनी बातों को स्पष्टता से रखें। प्राणायाम को आप लगातार एक रामबाण इलाज के तौर पर प्रस्तुत करते रहे हैं पिछले तकरीबन 1.5 साल से इंडिया टीवी के साथ जुड़कर। प्राणायाम क्या आज कोरोना के लिए सबसे सार्थक एक्सरसाइज है, सबसे सार्थक योग है? देखो अजय भाई, इस समय पूरे देश में सबसे बड़ा संकट सांसों का है। लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग के ऊपर सबसे ज्यादा अटैक कर रहा है प्राणायाम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, साथ में ही डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, माने श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और हिंदी में प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी को बोलते हैं, इनके लिए मात्र 3 प्राणायाम, भस्त्रिका, आराम आराम से कर लें। जो कोविड पेशेंट हैं वो इतना तेजी से तो न कर पाएंगे, ऐसे भस्त्रिका और ये कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 3 तो अजय भाई रामबाण है कोरोना के लिए। क्योंकि यदि ये 3 प्राणायाम करते रहे तो आज सुबह भी मैंने योग सत्र में इंडिया टीवी पर ही जी, जिनकी 80 तक ऑक्सीजन लेवल आ गया था, 1-2 नहीं 10 लोग, उन्होंने प्राणायाम किया। साथ में ही ये दिव्य धारा का नुस्खा हमने सबको बताया हुआ है। 1 चम्मच देसी कपूर, 1 चम्मच पीपरमेंट, 1 चम्मच अजवाइन। सर, इन तीनों चीजों को मिलाकर के, इसमें थोड़ा सा हमने सुबह ही मिलाकर के बताया था, नारियल, इसमें यूकेलिप्टस का ऑयल और लौंग का ऑयल, तो ये मिलाकर के दिव्य धारा हमने बनाई हुई है और सबको दी हुई है। इसको सूंघ लिया और खाली ये प्राणायाम किया, श्वासारी और कोरोनिल का इस्तेमाल किया। लोग बिना ऑक्सीजन के, बिना स्टेरॉइड के, बिना किसी एंटीबायोटिक्स के, बिना रेमडेसिविर के अपनी रक्षा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहूंगा सब लोग सुबह उठ करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, 3 प्राणायाम तो करें। कुछ लोग सोचते हैं कफ कोल्ड हो गया तो प्राणायाम नहीं करना चाहिए, फीवर है तो प्राणायाम नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं फीवर है तो प्राणायाम जरूर करना चाहिए। भस्त्रिका धीरे धीरे करें, कपालभाति, अनुलोम विलोम धीरे धीरे करें। और एक और प्राणायाम है जी, बाएं नाक से लेना, बाएं चंद्रस्वर और दाएं से छोड़ना, बार बार बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना। इससे फीवर एकदम ठीक हो जाता है। और थोड़ा शीतली या शीतकारी, खांसी होने पर थोड़ी दिक्कत होती है तो खांसी होने पर शीतकारी करें, और खांसी नहीं है तो शीतली भी कर ले, एकदम से फीवर डाउन आ जाता है। थोड़ा जो बर्फ है, आइस है, उसको लेकर के स्पाइन के ऊपर मसाज कर लें। ठंडे पानी की पट्टी माथे पर, पेट पर रख लें। कद्दू को, घिया को ऐसे थोड़ा घिस लें, एकदम से फीवर कंट्रोल आ जाता है। तो ये इस समय रामबाण है प्राणायाम, संजीवनी है प्राणायाम कोविड पेशेंट्स के लिए। और जो कोविड से बचना चाहते हैं, माने कोविड का प्रिवेंशन के लिए, कोविड के ट्रीटमेंट के लिए, और कोविड के जो कॉम्प्लिकेशंस है, आफ्टर इफेक्ट्स है जी, उसके लिए भी अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी, उद्गीत, ये सब करने से बीपी भी नॉर्मल रहता है। बड़ी भी शुगर के लिए हमने रोज ये पैकेज बताते हैं, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, लोकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ स्पर्शासन, और जो बच्चे हो तो सर्वांगासन, हलासन तक कर लेते हैं। मात्र 5 आसन भी कर लें
जी। तो शुगर तक को ठीक कर सकते हैं। आपने शुगर की बात की स्वामी जी, नॉन डायबिटिक किया है अजय भाई जी, आपने शुगर की बात की। एक दर्शक है हमारे, विनय जी हैं, उनका सवाल है, मैं सोचता हूं अभी तुरंत आपके सामने रख दिया जाए। उनके पिताजी को कोरोना हुआ था, कोरोना से वो अब ठीक हो गए हैं, लेकिन अब डायबिटिक हो गए हैं, उनका डायबिटीज बढ़ गया है, क्या उपाय करना चाहिए उनको? तो जिनका डायबिटीज बढ़ गया, ऐसे एक दो नहीं, मेरे पास आज ही एक भाई, उसको तो 30-30 यूनिट इंसुलिन लगाना पड़ रहा था कोविड के बाद, इतना शुगर बढ़ गया। मैंने पहले दिन से उसकी दवा बंद कर दी। खीरा, करेला, टमाटर का जूस जिनको मिल सके उनको चिरायता, कुटकी या ये गिलोय, ये भी साथ में पिला देते हैं, और गिलोय पिला करके और थोड़ा नीम के पत्ते भी डाल देते हैं, आंवला एलोवेरा का जूस पिला देते हैं सुबह खाली पेट, मधुनाशिनी खाली पेट और मधुग्रिट ये खाने के बाद, ये हमने सबको उपलब्ध कराई है। मधुनाशिनी खाली पेट और मधुग्रिट ये खाने के बाद ले लें, और कपालभाति के साथ साथ ये मंडूकासन, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। कपालभाति के साथ आंखें के पत्ते भी हमने बताए जी, आंखें के पत्ते पैर में लगा लेते हैं सॉक्स के नीचे, ये बड़ा जबरदस्त है उसके लिए, आंखें के पत्ते। खैर, और ये मंडूकासन और ये पूरा जो आसनों का पैकेज है, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, इसमें 5 आसन भी कर लिए और यहां से दबा लिया तो पहले ही दिन से शुगर कंट्रोल, और यदि खान पान पूरा कंट्रोल कर लेते हैं, लौकी कल्प में तो करवा देता हूं लोगों से, तो 1 सप्ताह में मैक्सिमम लोगों की इंसुलिन तक अजय भाई हम बंद कर देते हैं। स्वामी जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है जो आज हर किसी के सामने मुंह बाए खड़ा है। 3rd फेज जो कोरोना का आने जा रहा है वो अपने आप में बड़ा गंभीर होगा, और खास करके उसमें नौजवान और बच्चों को बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा। बच्चों को कैसे बचाएं, ये बहुत बड़ी समस्या होगी माता पिता के लिए। देखिए अजय भाई, बच्चों को सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करने की आदत डाल दें। 5 मिनट बच्चे सुबह सुबह सूर्य नमस्कार जरूर करें, और 5 आसन जो मैंने कई बार बताए हुए हैं, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। मैं तो अभी इंटरव्यू देता ही जो है एक क्षण के अंदर जो है वो इतना तैयार रहता हूं, अभी मेरे से आप बात कर रहे हैं और मैंने लगा दिया ये लो शीर्षासन। तो बच्चों को इस तरह से हमें तैयार करना चाहिए कि वो पहले दीवार के साथ, बाद में बिना दीवार के साथ कर सके। तो ऐसे बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, जो हमारी योग, जो हमारी बहुत बड़ी परंपरा है और हमारी जीवन शैली रहा, योग रहेगा तो हम सबसे लड़ लेंगे अजय भाई। बिना योग के इस युद्ध को लड़ नहीं सकते। इसलिए मैं तो सारे देश से आह्वान करूंगा, सुबह सुबह उठ करके मेरे साथ लोग आस्था टीवी से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और इंडिया टीवी पर यात्रा पूरी हो जाती है। 8 बजे इंडिया टीवी देख लो, शाम को 4:30 बजे इंडिया टीवी देख लो। योग करो, योग करो, अपने खान पान को सुधार लो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, पॉजिटिव रहो। तो मैं बार बार कहता हूं, सारे केमिकल्स, हार्मोन्स, स्टीरॉइड जो तुम बाहर से ले रहे हो, ये सब प्रकृति ने, परमात्मा ने तुम्हारे भीतर सब कुछ दिया हुआ है। बस उसको जागृत करने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए अपने कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, रिजुविनेशन और कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए योग से बेहतर कुछ नहीं है। इसलिए योग करें, पॉजिटिव रहें और अपने आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में थोड़ा संयम नाम का तत्व, आत्म संयम, श्रीमद् भगवद गीता में इसको कहा है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैश्यात्मनो बंधो आत्मैरिपुरात्मनः। जब ऐसा आत्म संयम होगा अजय भाई, तब ये देश हारेगा नहीं, देश जीतेगा, इंडिया जीतेगा, कोरोना हारेगा। जो सुबह से आप चला रहे हैं, जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना, ये सच होगा सपना केवल योग से और आत्म संयम से अजय भाई। स्वामी जी, एक हमारे दर्शक हैं, चूंकि आप लगातार इंडिया टीवी पर अपनी बातों को सामने बड़ी प्रखरता से रखते हैं, उनका एक सवाल है। उन्होंने पूछा है कि कोरोना से रिकवर होने के बाद 9 साल की बच्चे की आंखें लाल हो रही हैं और बहुत चिंतित हैं, क्या करना चाहिए उन्हें? देखो, ये
एक अपने आंखों के समानांतर ऐसे दीपक रख लें और इस दीपक को ऐसे प्रज्वलित करके और ऐसे टकटकी लगा करके देख लें। रात को चंद्रमा का, सुबह भोर में सूरज का, और ऐसे हर समय सुबह दोपहर शाम कभी भी दीपक का त्राटक किया जा सकता है। मुझे तो एक भाई ने सुबह धर्म प्रकाश ने बताया जी कि मैंने तो गाय के घी का दिया और इसमें दिव्य धारा डाल करके अपने सिराने रखा, दूसरी बार वो कोविड से संक्रमित हो गया तो बच गए। आंखों के लिए त्राटक, आंखों के लिए ये दबाने वाला पॉइंट, आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10, रजत भस्म 2, मोती पिष्टी 2 और उसमें रसराज रस और वसंत कुसुमाकर 1-1 ग्राम मिला करके और खिला दें। महात्रिफलागृत 1-1 चम्मच दूध में पिला दें। और ये अनुलोम विलोम जो मैं बार बार कहता हूँ, और बच्चों से तो शीर्षासन और सर्वांगासन भी करवाया जा सकता है। सुबह सुबह आंवले का जूस पिला दे, थोड़ा हनी मिला के पिला दे तो बहुत टेस्टी लगता है जी। तो बच्चे की आंखें 100% अच्छी हो जाएगी। आंखों पर बहुत हमला कर रहा है कोरोना, ये वायरस मुंह से, नाक से, आंख से होता हुआ दिमाग तक जा रहा है। सुबह उस पर ही हमने कार्यक्रम किया था। उसके लिए यदि साथ में दिमाग तक पहुंच जाता है तो मेधावटी भी साथ में इस्तेमाल करते हो, बादाम अखरोट रात को भिगो करके और सुबह खाली पेट खा लेते हैं। मैंने कितनी बार बताया हुआ है। तो ये आंखों के लिए और दिमाग के लिए ये भी अद्भुत छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने पुरखों ने हमको बताई थी। अजय भाई, स्वामी जी, एक नई बीमारी दरअसल कोरोना से ही जुड़ी हुई अब महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर सामने आ रही है। जिन लोगों को कोरोना हुआ, ठीक हुआ, चूंकि वो ऑक्सीजन पर थे, तो उसके बाद नेजल कैविटी में फंगस, जिसको हम ब्लैक फंगस के तौर पर जानते हैं, वो बड़े पैमाने पर सामने आ रहा है। स्थिति ये है कि लोगों की आंखें निकालनी पड़ रही हैं, किन्हीं के जबड़े निकालने पड़ रहे हैं। इससे निपटने का योग में कोई उपाय है क्या? सबसे अच्छा उपाय तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो है। ये तो कतई नहीं छोड़ना, ये तो मैंडेटरी है सबके लिए जी। इसके लिए हमने गिलोय और जो अभी मैं बोल रहा था नीम और तुलसी, गिलोय, नीम और तुलसी, हमने सारे देश में इसका प्रचार किया। गिलोय, नीम, तुलसी, इससे गोली भी बनाई हुई है हमने। इसका नाम है आरोग्यवटी। तो आरोग्यवटी 2-2 गोली खा लें, नहीं तो गिलोय, नीम और तुलसी की 1-1 गोली ले लें। जहाँ आरोग्यवटी मिले तो आरोग्यवटी ले लें, नहीं तो गिलोय, नीम, तुलसी की 1-1 गोली खा लें। गिलोय, तुलसी का काढ़ा पी लें। और एक कायकल्पट्टी और है, 2-2 गोली सुबह शाम उसको खा लें। सुबह गोधन अर्क पी लें। ये गोधन अर्क तो रामबाण है कोरोना के लिए। सुबह 2 चम्मच पी लें और बस मीठा और नमक अपने भोजन में कम कर दें। पहले ही दिन से ये सारा फंगल इन्फेक्शन कम हो जाएगा और 3 से 5 दिन में खत्म हो जाएगा फंगल इन्फेक्शन। न जबड़ा निकालना पड़ेगा, न आंख निकालनी पड़ेगी और न किसी के मस्तिष्क के ऊपर ये अटैक कर पाएगा। ये छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन ये इस समय कोरोना रोगियों के लिए संजीवनी काम कर रहे हैं। अजय भाई, स्वामी जी, ये जो वायरस है ये अपने स्वरूप को लगातार बदलता चला जा रहा है। अभी तक इसका दूसरा म्यूटेंट हमारे सामने है जो कि लोगों को सेकेंड वेव में बहुत प्रताड़ित कर रहा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द फिर से अपने आप को ये म्यूटेट कर लेगा, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स हम लोग खा रहे हैं उसकी वजह से ये वायरस अपने आप को लगातार बदलता रहता है। तो क्या शाश्वत तरीके से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं योग से, ताकि इस वायरस का कोई भी वेरिएंट, किसी भी तरह का म्यूटेंट हमारे शरीर पर अपना प्रभाव न कर पाए? एकदम ठीक बात कही आपने अजय भाई। योग वो संजीवनी है, योग की वो दिव्य शक्ति हमारे पास में है। इससे हम कोरोना क्या तमाम बीमारियों को हरा सकते हैं। देखो, बीमारियां हम पर कब आक्रमण करती हैं? ये तो घात लगाए चारों ओर, बैक्टीरिया, वायरल इन्फेक्शन, अलग अलग बैक्टीरिया, अलग अलग वायरस, जेनेटिक डिजीज, क्रॉनिक डिजीज और अलग अलग प्रकार के इन्वायरमेंटल डिजीज, डिजीज से डिजीज, ड्रग से डिजीज, और एक के बाद दूसरा एक साइकिल है इस पूरे यूनिवर्स में। कौन सरवाइव करेगा? जो फिट रहेगा फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली,
सोशली, इकोनॉमिकली, सब प्रकार से योग हमें फिट रखता है। इसलिए मैं सबसे आह्वान करूंगा, सुबह उठ करके योगाभ्यास करें। अपने फेफड़ों को, अपने हार्ट को, अपने ब्रेन को, अपने लिवर किडनी को, अपने आंतों को, अपने पूरे शरीर को, जैसे मैंने अपने आप को फिट और परफेक्ट रखा हुआ है जी। और कोरोना की तो बात छोड़ो, सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, सिर में दर्द तक मुझे कभी नहीं होता है। ऐसे में सबसे कहूंगा योग करें और योग से ही आप सब रोगों से लड़ पाएंगे। अपने लीवर, किडनी, आंतों को, अपने हार्ट को, अपने लंग को, अपने ब्रेन को स्ट्रेंथन कर पाएंगे। फिर भी कभी कोई बीमार हो जाता है तो हम उपाय बताते हैं कि लिवोग्रिट, लिवामृत ले लो, लीवर के लिए सर्वकल्प पी लो। यदि किसी के आंतें बहुत ही कमजोर हैं तो बिल्व का, अनार का प्रयोग कर लो और खाली पेट एलोवेरा, वीटाग्रास, अनार, गाजर, चुकंदर का जूस पी लो। हार्ट वीक है तो अर्जुन की छाल, दालचीनी उबाल करके पी लो, हृदयामृत ले लो। ऐसे छोटे छोटे उपाय, अभी मैं डायबिटीज के लिए मधुनाशिनी और मधुग्रिट बता रहा था, मुक्तावटी और बीपी ग्रिट, ये जो है हमने बीपी के लिए बताया। ऐसा लग रहा है कि स्वामी जी से हमारा संपर्क अभी स्वामी जी से टूट गया, लेकिन स्वामी जी ने मूलतः सारी बातों को आपके सामने प्रदर्शित किया। स्वामी रामदेव बता रहे हैं कि योग ही एक ऐसा साधन है जिसके जरिए आप अपने आप को पूरी तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं और कोरोना के किसी भी वेरिएंट से आप अपने आप को बचा सकते हैं। स्वामी जी बहुत धन्यवाद, आपने अभी तक बहुत कुछ हमारे दर्शकों को बताया। एक आखिरी गुरु मंत्र चलते चलते आप अगर हमारे दर्शकों को बता दें, थोड़ा वक्त है इसलिए मैं चाहता हूं संक्षेप में आखिरी गुरु मंत्र। आखिरी गुरु मंत्र एक ही है, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज डू पॉजिटिव। हमारे वेदों में कहा, तन में मना शिव संकल्पमस्तु, ऐ मनुष्य तो हिम्मत मत हार। धरती का वेग रुक के पापों का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। कभी भी आदमी को घबराना नहीं है। सारा ब्रह्मांड परमात्मा ने हमारे पिंड में दिया हुआ है, सारे केमिकल्स, हार्मोन सब, मैंने कहा जो बाहर से हम दवाइयों के रूप में ले रहे हैं, परमात्मा ने सब कुछ हमारे भीतर इनबिल्ड किया है। बस हम योग करें, पॉजिटिव रहें, किसी भी कीमत पर, चाहे हिमालय जैसा कोई सामने दुख आ खड़ा हो, पहाड़ जैसा दुख आ खड़ा हो, हम घबराए नहीं। चरे वेती अहम इंद्रो न पराजिज्ञ कृतम में दक्षिण हस्ते जयो में सव्य आहिता। ऐसा हमारा संकल्प होना चाहिए। और अस्मा भवतु नस्तनो, हमारे शरीर वज्र की भांति फौलादी होने चाहिए और हमारे मन में हौसला पूरी दुनिया को जीतने का होना चाहिए। और आत्मा में तो परमात्मा की सहज शक्ति है मेरे भाई अजय। जब ये तन की, मन की, प्राण की, आत्मा की शक्ति हमारे साथ होगी, तब सब रोगों से हम लड़ पाएंगे और विजेता बनकर के उभरेंगे। जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना। अजय भाई बहुत धन्यवाद स्वामी हमारे जी, साथ सुबह शाम योग करते रहे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और जाहिर सी बात है ये गुरु मंत्र हमारे दर्शकों के लिए मूल मंत्र है जिसके जरिए वो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। स्वामी रामदेव जी के साथ हमारी कल सुबह की पेशकश जरूर देखिएगा और योग कीजिए उनके साथ, क्योंकि यही वो जरिया है जिसके जरिए आप अपने आप को कोरोना की महामारी से बचा सकते हैं। जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना। इंडिया टीवी कॉन्क्लेव में जारी है हमारा ये खास कार्यक्रम। हम आप तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि कैसे आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, मजबूत रख सकते हैं। बस सबसे कुछ ही देर में अनुपम खेर हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे खास बातचीत बताएंगे वो आपको कि क्या करना चाहिए कोरोना में, कैसे रहें पॉजिटिव। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।